अमार की धोखेबाजियों ने सदफ बेचारी को झंझोड़ के रख दिया है। सदफ बिल्कुल एक साइड पर होकर रह गई है। उसकी माँ कहती है कि मुझे अमार मिले तो मैं इसका वो हश्र करूँ कि ये याद रखे। लेकिन जैसे ही अमार उनके घर आता है और आकर देखता है इस सदफ की इस हालत को और कहता है कि मैं सारी पुरानी बातों की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से पाँव रख के उसको भी गलत कह रहा होता है। ये बात बिल्कुल भी सदफ को बर्दाश्त नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, यहाँ से चले जाओ। उसकी माँ भी ऊपर से आ जाती है और वो भी उस पर बरस पड़ती है और कहती है कि कल तक तो तुम हमारे तरले मिन्नत कर रहे थे और आज दानिया के खातिर तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब सलूक किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जिसको सुनकर अमार कहता है कि आप अपनी बेटी की हरकतों पर शायद गौर नहीं कर रही हैं, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं सदफ़ के बारे में एक बात भी नहीं सुनूंगी। दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी मतलब कि हमशा बहुत चालाकी के साथ हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि देखो जो कुछ भी है रफ़ा दफ़ा करो, छोड़ो सदब सारी बातों को, फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो। जिस पर कहती है कि वाह क्या बात है तुम्हारी हमशा, किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी माँ शायद तुम्हारे बारे में सही पेश गोई करती थी, लेकिन मैं ही कहती रह गई कि हमशा बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम जानती हो ना कि दानिया के साथ क्या सिस्टम चल रहा है, फिर भी इसके बावजूद तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे आज एक बात सही से बताओ कि इन सब बातों के पीछे तुम्हारा क्या मुफाद छुपा है? कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। इस पर हमशा कहती है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें सदफ, मैं तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो के फजूल और उल्टी बातें कर रही हो जिनका कोई मकसद कोई जवाब नहीं बनता। जिनको सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम्हारे दिमाग किस तरफ जा रहा है। खैर मुझे अब काफ़ी चीज़ों की समझ आ रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमारी दोस्ती रहे और तुम यहाँ से चली जाओ। इस अमार को भी अपने साथ लेके जाओ। लेकिन अमार जो है वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानती है कि अगर अमार ने इसको छोड़ दिया तो बिलाल अब्दुल्ला उसका साथ देने के लिए आ पहुँचेगा। इसलिए हमशा उसको बार बार यही कह रही है कि तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। देखिए आंटी आप सदफ़ को समझाइए कि अपने जहन से ये सब कुछ निकाल दे। इस तरह की छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को इतना बड़ा सज़ा कैसे दे सकता है? लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। मुझे पता है सदफ की हर बात में सच्चाई है, इसलिए किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब किसी पे यकीन नहीं है। मैं जानती हूँ कि सदफ जो भी करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। अगर वो ये फ़ैसला नहीं उसने किया बिलाल अब्दुल्ला के साथ, तो ये उसने वाक़ई में गलत किया। आज मैं इस चीज़ को समझा रही हूँ उसको, लेकिन शायद मेरी ही गलती थी। मेरी आँखें ही धोखा खा गई कि बिलाल अब्दुल्ला में और अमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काश मुझे इन सब बातों का पहले इल्म हो जाता, तो आज सदफ़ की ज़िंदगी इस तरीके से तबाह नहीं होती। लेकिन हमशा कुछ और ही जान के बैठ गई है और कुछ और ही करना चाह रही है। ये चीज़ की सदफ़ और उसकी माँ को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आखिर क्या मामला चल रहा है और क्या होने वाला है। इसलिए वो कहती है कि बेहतर यही है कि तुम जाओ यहाँ से और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल बेफजूल है। हमशा बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही सदफ तुम क्या चाहती हो? अमार की धोखेबाजियों ने सदफ बेचारी को झंझोड़ के रख दिया है। सदफ बिल्कुल एक साइड पर होकर रह गई है। उसकी माँ कहती है कि मुझे अमार मिले तो मैं इसका वो हश्र करूँ कि ये याद रखे। लेकिन जैसे ही अमार उनके घर आता है और आकर देखता है इस सदफ की इस हालत को और कहता है कि मैं सारी पुरानी बातों की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से पाँव रख के उसको भी गलत कह रहा होता है। ये बात बिल्कुल भी सदफ को बर्दाश्त नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, यहाँ से चले जाओ। उसकी माँ भी ऊपर से आ जाती है और वो भी उस पर बरस पड़ती है और कहती है कि कल तक तो तुम हमारे तरले मिन्नत कर रहे थे और आज दानिया के खातिर तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब सलूक किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी।
जिसको सुनकर अमार कहता है कि आप अपनी बेटी की हरकतों पर शायद गौर नहीं कर रही हैं, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं सदफ़ के बारे में एक बात भी नहीं सुनूंगी। दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी मतलब कि हमशा बहुत चालाकी के साथ हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि देखो जो कुछ भी है रफ़ा दफ़ा करो, छोड़ो सदफ़ सारी बातों को, फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो। जिस पर कहती है कि वाह क्या बात है तुम्हारी हमशा, किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी माँ शायद तुम्हारे बारे में सही पेश गोई करती थी, लेकिन मैं ही कहती रह गई कि हमशा बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम जानती हो ना कि दानिया के साथ क्या सिस्टम चल रहा है, फिर भी इसके बावजूद तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे आज एक बात सही से बताओ कि इन सब बातों के पीछे तुम्हारा क्या मुफाद छुपा है? कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। इस पर हमशा कहती है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें सदफ। मैं तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो के फजूल और उल्टी बातें कर रही हो जिनका कोई मकसद कोई जवाब नहीं बनता। जिनको सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम्हारे दिमाग किस तरफ जा रहा है। खैर मुझे अब काफ़ी चीज़ों की समझ आ रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमारी दोस्ती रहे और तुम यहाँ से चली जाओ। इस अमार को भी अपने साथ लेके जाओ। लेकिन अमार जो है वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानती है कि अगर अमार ने इसको छोड़ दिया तो बिलाल अब्दुल्ला उसका साथ देने के लिए आ पहुँचेगा। इसलिए हमशा उसको बार बार यही कह रही है कि तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। देखिए आंटी आप सदफ़ को समझाइए कि अपने जहन से ये सब कुछ निकाल दे। इस तरह की छोटी-मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को इतना बड़ा सज़ा कैसे दे सकता है? लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। मुझे पता है सदफ़ की हर बात में सच्चाई है, इसलिए किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब किसी पे यकीन नहीं है। मैं जानती हूँ कि सदफ़ जो भी करेगी, बिल्कुल ठीक करेगी। अगर वो ये फ़ैसला नहीं उसने किया बिलाल अब्दुल्ला के साथ, तो ये उसने वाक़ई में गलत किया। आज मैं इस चीज़ को समझा रही हूँ उसको, लेकिन शायद मेरी ही गलती थी। मेरी आँखें ही धोखा खा गई कि बिलाल अब्दुल्ला में और अमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काश मुझे इन सब बातों का पहले इल्म हो जाता, तो आज सदफ़ की ज़िंदगी इस तरीके से तबाह नहीं होती। लेकिन हमशा कुछ और ही जान के बैठ गई है और कुछ और ही करना चाह रही है। ये चीज़ की सदफ़ और उसकी माँ को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आखिर क्या मामला चल रहा है और क्या होने वाला है। इसलिए वो कहती है कि बेहतर यही है कि तुम जाओ यहाँ से और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल बेफजूल है। हमशा बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही सदफ़ तुम क्या चाहती हो?